यूपी के लखीमपुर खीरी के विधायक थप्पड़ कांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सदर विधायक द्वारा दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज विधायक ने बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है सदर विधायक योगेश वर्मा ने और उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, सदर विधायक योगेश वर्मा ने जो तहरीर दी थी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उससे नाराज विधायक ने क्या कुछ बड़ा निर्णय लिया है? देखिए प्रियांशु जी, हर वक्त खबर दे रहा है इंडिया लगातार बड़े इस थप्पड़ कांड को लेकर, विधायक थप्पड़ कांड को लेकर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे एक्सक्लूसिव खबर आई इंडिया दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि हमारे दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, हमारे चैनल को दिया है, जो लाखों की तादाद में हमारे चैनल देखने वाले लोग हैं। इसके कारण प्रियांशु जी, हम लोग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी को लेकर सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर ये दे रहा है आई इंडिया कि बहुत बड़ा निर्णय लिया है विधायक योगेश वर्मा ने, सदर विधायक योगेश वर्मा ने। आई इंडिया की उनसे बात हुई लगातार और बात में उन्होंने ये बात कही कि आज वो अपनी तहरीर जो उन्होंने दी है वो वापस लेंगे, साथ ही अपनी सुरक्षा को भी, जो सरकारी सुरक्षा उसको भी वापस कर देंगे। और काफी आहत नजर आए जब उनसे पूछा गया कि आप विधायकी के बारे में क्या करेंगे, तो उन्होंने विधायकी के बारे में कहा जो निर्णय जनता बताएगी वो निर्णय वो विधायकी के बारे में भी लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वो विधायकी छोड़ने को भी तैयार है कि स्वाभिमान की लड़ाई को पीछे नहीं हटेंगे और स्वाभिमान के लिए कभी भी अपने कदम पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनता का अपमान है। लेकिन बड़ी बात प्रियांशु जी, सबसे बड़ी ये है कि आज लगभग इस घटना को 4 दिन से ज्यादा होने जा रहा, 9 तारीख की यह घटना है। तहरीर दे दी गई थी 10 तारीख को और 10 तारीख के बाद 13 तारीख हो गई, लेकिन अभी भी वहां पोह की स्थिति बनी है और कोई भी निर्णय किसी भी तहरीर पे नहीं हुआ है। जबकि एक व्यापारी राजू अग्रवाल की तहरीर पड़ी हुई है, योगेश वर्मा की तहरीर पड़ी हुई है और एक वकील की जो अवधेश सिंह, उनकी भी एक तहरीर पड़ी है। लेकिन अभी कप्तान का बयान जो आया था उसमें उन्होंने कहा था जांच के उपरांत 2 दिन में कोई निर्णय किया जाए। इधर व्यापारी भी लामबंद हो गए हैं प्रियांशु जी। व्यापारियों ने भी एक पत्र दिया है, उस पत्र के अंदर लिखा है कि कल अगर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो कल वो बंदी करेंगे, जबकि यहाँ सोमवार को बंदी रहती है। इसका प्रश्न जब आइडिया ने किया कि लखीमपुर बंदी सोमवार को रहती है और इसमें बंदी का क्या औचित्य है, उन्होंने कहा नहीं, चूंकि त्योहार चल रहे हैं लिहाजा बंदी आंशिक रूप से सोमवार को होती है। जो खुलती है दुकानें उन्हें भी कल बंद रखा जाएगा, अपना विरोध प्रदर्शन करेगा व्यापार मंडल करो, बंदी का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन व्यापार मंडल ने भी ऐलान करा है। दूसरा, आज एक डेवलपमेंट हो रहा था जो कल इंडिया ने बताया था कि चंदेल लान के अंदर करणी सेना शस्त्र पूजन करेगी। वहां पर सब कुछ सामान्य था, भीड़ भी थी, काफी भीड़ थी वहां पर, और लोग वहां पे शस्त्र पूजन भी उन्होंने किया, हवन किया। और सबसे बड़ी बात थी कि मंच के ऊपर अवधेश सिंह वहां बैठे हुए नजर आए थे, अवधेश सिंह थे, लेकिन वहां पर इस टाइप की कोई बातें नहीं हुई हैं, किसी के बारे में ये नहीं हुआ। लेकिन एक दबी जवान से जरूर चल रहा था कि वो सब कह रहे थे अवधेश सिंह का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी ताकत का इजहार कर रहे थे। लेकिन कोई भी राजनीतिक बात कोई ऐसी खुल के नहीं बोल रहा था जिससे लगे कि वो कहीं ना कहीं एक विशेष जाति धर्म के लिए सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी की खबर है प्रियांशु, जो सबसे बड़ी खबर यही एक्सक्लूसिव है कि योगेश वर्मा जो है ये तहरीर अपनी वापस लेंगे, अपनी सुरक्षा सरकारी वापस करने जा रहे हैं। और जैसे ही इंडिया खबर दे रहा है तो हम इस वक्त रोड के ऊपर खड़े हैं, योगेश वर्मा के कुछ आवास से काफी दूर यहाँ पर हैं, योगेश वर्मा आवास पे नहीं है। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है यहाँ का नजारा कि जब ये इंडिया खबर दे रहा है तो कई पत्रकारों का रुख अब योगेश वर्मा की तरफ मुड़ गया है। और सबसे पहले इंडियन खबर दी है ये वाली कि योगेश वर्मा ये निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसा कि योगेश वर्मा ने बताया है। और जैसे ही इंडिया ये खबर दे रहा है तो लगभग हमें जो नजर आ रहा है सड़क के ऊपर नजारा, वो ये नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोगों का जुबान पर चर्चा एकदम से होने लगी कि योगेश वर्मा निर्णय क्यों ले रहे हैं। और इसी चीज को लेकर अब हर मीडिया का आदमी, हर आदमी योगेश वर्मा से मिलकर इस पे बयान लेना चाह रहा है और योगेश वर्मा के घर की तरफ रुख कर चुका है। योगेश वर्मा को लोग तलाश रहे हैं, योगेश वर्मा अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी देर में योगेश वर्मा इस निर्णय को अमली जामा पहनाने का विचार बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कहीं से अगर पार्टी का दबाव या कोई नई घटनाक्रम बदलता है वो तो आने वाला समय प्रियांशु जी बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी का जो माहौल है बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया है और काफी हंगामा यहाँ हो रहा है इस निर्णय के बाद कि अगर ये तहरीर वापस होती है तो निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है या जो भी है, इसके ऊपर एक गलत संदेश जाएगा कि अगर विधायक की तहरीर और विधायक के कोई चीज नहीं लिखी जा रही है
तो फिर कोई सुरक्षित नहीं है। और रही सुरक्षा की बात, वो वापस कर रहे हैं, इसके बारे में भी जब पूछा, उन्होंने कहा सुरक्षा से भी अब हमें खतरा नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं उनका प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठता नजर आ रहा है। इन सब चीजों को लेकर वो काफी आहत दिखे। जब इंडिया ने उनसे बात की तो उनको कहीं ना कहीं उनका दुख दर्द और ये सब फोन के ऊपर झलक रहा था। फिलहाल प्रियांशु जी, इस वक्त जो माहौल है वो माहौल काफी अफरा तफरी का है, और चूंकि सबसे पहले इंडिया ने खबर दी है, इसलिए हर मीडिया कर्मी का, हर व्यक्ति के कान खड़े हो गए हैं और अब इस खबर के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा योगेश वर्मा से मिलके उनके सीधे विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम भी कोशिश करेंगे कि योगेश वर्मा के विजुअल ऑन लाइन और उनके दृश्य के सहित इंडिया को दिखाएं। ये सब चीजें आ रही प्रियांशु जी, लेकिन फिलहाल ये चीज बड़ी गंभीर है और अब देखना है कि आने वाले कुछ घंटों में शाम तक क्या घटनाक्रम होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक उठापटक और घटनाक्रम काफी संवेदनशील और काफी गंभीर नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। जी सर, एक जानकारी और चाहेंगे इसमें कि आपने एक बात कही कि योगेश वर्मा ने आपसे फोन पर जब बात की तो एक जानकारी दी कि वो विधायकी से इस्तीफा देने का भी मन बना रहे हैं, तो क्या सर ऐसा भी कुछ है, वो विधायकी से इस्तीफा भी दे सकते हैं? देखिए प्रियांशु जी, जब इसके बारे में इंडिया ने बात की, लेकिन उन्होंने ये बात जब कही कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो हम जनता से बात करके विधायकी से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनका सीधे सीधे कहना यह था कि वो इतने आहत नजर आ रहे थे कि उनका कहना था कि हम इस्तीफा दे देंगे और विधायकी को भी छोड़ देंगे। लेकिन उनके जो समर्थक थे, जो लोग थे, शायद उनसे वो मंत्रणा करने की बात कर रहे हैं कि मंत्रणा करने के बाद वो इस पे भी कोई निर्णय ले लेंगे, और पार्टी भी अगर कोई निर्णय हमारे विपरीत लेती है तो उसके लिए भी काफी वो कठोर नजर आए और काफी वो पहले से ही तैयार नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी विपरीत निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। अब देखना ये होगा प्रियांशु जी कि जो ये सब मामला आ रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। वो इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इसको डील करते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो काफी अफरा तफरी की स्थिति एकदम से हो गई। जैसे ही ये निर्णय आया है, लगभग 3-3:15 बजे बात हुई थी हम लोग की, और 3:30 बजे योगेश वर्मा ने ये निर्णय लिया था। कह रहे थे 1-2 घंटे पहले से ही बता रहे थे कि आज हम कोई निर्णय लेंगे, हम बहुत आहत हैं, हम कोई निर्णय लेंगे, हम बहुत आहत हैं। लेकिन निर्णय क्या था इसके बारे में वो नहीं बोल रहे थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने, अच्छी बात ये थी कि इंडिया को ही फोन किया। उसका क्या कारण था ये नहीं पता, लेकिन इंडिया को उन्होंने सबसे पहले बताया। जब फोन किया इंडिया ने और इस चीज की चर्चा की उनसे, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया को बताया कि हाँ, हम ये निर्णय ले रहे हैं और ये निर्णय लेके हम अपनी तहरीर वापस लेने जा रहे हैं और हम सुरक्षा व्यवस्था को भी वापस कर रहे हैं। ये उन्होंने सबसे पहले इंडिया को बताया। इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि दर्शकों का प्यार और स्नेह है, जिस कारण से उन्होंने इसको इस काबिल समझा कि हमें इस चैनल पे चीज बताने के बाद लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म था जहां पर उन्होंने अपनी बात को रखा। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विचारों को लोग जानें और लोग समझें, लेकिन बात वो बार बार यही कह रहे हैं कि लोग संयम रखें, अपने समर्थकों से वो वार्तालाप करने के बाद आगे जो विधायकी की बात आप कर इस पे निर्णय वो लेंगे। लेकिन अभी उनका जो विचार, उनका कहना है कि हमने ये निर्णय बना लिया है कि हम अपनी तहरीर वापस लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को भी वापस कर देंगे। जब ये प्रश्न हुआ कि क्यों वापस लें, तो उनका कहना था हम बहुत आहत हैं, जब हमारी नहीं सुनी जा रही है तो हम इस चीज को खुद ही वापस ले लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें जो विचार नजर आ रहा है कि पार्टी इस चीज को बहुत गंभीरता से लेगी, प्रशासन भी इस चीज को बहुत गंभीरता से लेगा और निश्चित तौर पर ये लोग कोई ना कोई निर्णय निकालने का प्रयास शाम तक जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। और कैसे इसको हैंडल किया जा रहा है ये तो समय बताएगा प्रियांशु जी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तरफ से, मीडिया से लेके प्रशासन प्रबंधन लेके भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और लोकल का जो जिला अध्यक्ष नेतृत्व, ये सभी एकदम से सतर्क हो गए हैं और सभी लोगों का रुख अब योगेश वर्मा की तरफ है। क्या निर्णय होता है ये इंडिया अपने दर्शकों को फिर बताएगा इस चीज के बारे में। लेकिन अभी के जो हालात है कि तहरीर वापस लेने की बात चल रही, सुरक्षा व्यवस्था वापस करने की बात चल रही, जो योगेश वर्मा ने इंडिया से खुद कही है। जी प्रियांशु सर, एक अहम और सवाल पूछेंगे, आखिरी सवाल, कि इस मामले में आपको बता दें कि जो बीती 11 अक्टूबर है सर, काफी हंगामा हुआ था कलेक्ट्रेट परिसर में और ज्ञापन भी कई सौंपे गए थे एसपी गणेश प्रसाद साहा को। तो उन्होंने कहा था कि 2 दिनों में वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्होंने पूरे मामले की जांच करने की भी बात कही थी, सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की बात कही थी। क्या किसी बड़े पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई, एसपी या इंस्पेक्टर से? क्या कुछ वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी मिली है सर? देखिए, अभी ऐसा कोई भी चीजें नहीं हो पाई हैं
और सबसे बड़ी बात विडंबना यही, कोई भी अधिकारी इस मामले पे बोलने से स्पष्ट बोलने से कतरा रहा है। कोई भी व्यक्ति ब्रीफिंग नहीं कर रहा है। 11 उस दिन की बात है, 11 तारीख की, जब 2 दिन का समय दिया गया था, लगभग 2 से ढाई बजे अगर मान लिया जाए, इसीलिए योगेश वर्मा शायद रुके हुए थे, हमें लग रहा है कि वो 2 दिन की सीमा को पार करना चाह रहे थे। आज 13 तारीख है, जब 2:30 बज गया, 2:30 बजने के बाद 3 बजे आए, सुबह से उनका आहत मन लग रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज की पुष्टि लगभग 3 बजे से मन बनाने की शुरू की और सीधे ठीक 3:30 बजे इंडिया को फोन किया। इंडिया ने जब उनको फोन किया, इंडिया का फोन इधर पिक नहीं कर पाया, इंडिया ने फोन किया योगेश वर्मा के नंबर पर, तब उन्होंने ये बात इंडिया से कही और बोले कि हम अब निर्णय अपना बना चुके हैं और हम इस चीज पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात है पुलिस अधीक्षक की, उन्होंने बाइट दी थी उस दिन कि 2 दिन का समय मांगा था, व्यापार मंडल को समय उन्होंने दिया था, राजू अग्रवाल को समय दिया था। बात तो सही है हर जगह पर। अब इसके बाद कोई ना कोई निर्णय तो प्रशासन को देखिए लेना ही पड़ेगा, चाहे जो भी निर्णय हो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को करना ही पड़ेगा, जो भी हो। लेकिन जनता की नजरें भी इन चीजों पर टिकी हुई हैं कि क्या निर्णय निकलता है ये तो समय बताएगा प्रियांशु जी। लेकिन इतना जरूर है कि निर्णय की अब बेला आ गई है और किसी न किसी निर्णय पे प्रशासन और शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी, लोकल नेतृत्व, इन सबको अब एक निर्णय पर पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापार मंडल ने भी बिगुल बजा दिया है, ऐलान कर दिया है कि अगर शाम तक कुछ नहीं होता है तो कल वो बंदी करेंगे। उन्होंने लेटर दिया है जो इंडिया के पास मौजूद है और साथ ही योगेश वर्मा ने भी ऐलान कर दिया है कि अभी कुछ ही देर में वो अपनी तहरीर को वापस लेंगे। अब देखना यह है कि तहरीर लेने, जहां तक मेरा सवाल है, जाना योगेश वर्मा को ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तहरीर दी है, या वो किसी को भेज के वापस मंगाते हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला बहुत ही गंभीर है और लखीमपुर की राजनीति और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां विधायक थप्पड़ कांड में आपको बता दें कि विधायक योगेश वर्मा ने एक तहरीर दी थी अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर कार्रवाई के लिए, और उन्होंने गंभीर आरोप जड़े थे और कई अन्य लोगों के खिलाफ उसमें नाम थे। इसके अलावा एक तहरीर जो है व्यापारी राजू अग्रवाल की तरफ से भी दी गई थी अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर कार्रवाई के लिए, जिसके बाद आपको बता दें 11 तारीख को एक सम्मेलन हुआ था विलोबी मेमोरियल मैदान में, कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी हुई थी और ज्ञापन भी सौंपे गए थे एसपी गणेश प्रसाद साहा को, जिस पर एसपी ने कहा था कि 2 दिनों में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन 2 दिन अब पूरे होने वाले हैं, 48 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और विधायक इससे काफी आहत और क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो जो उनकी अपनी ही सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा उन्होंने इंडिया को जानकारी दी है, इंडिया के जो ब्यूरो चीफ है लखीमपुर खीरी के श्याम जी अग्निहोत्री जी को, और उन्होंने कहा है कि वो अपनी तहरीर को वापस लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी सुरक्षा है वो भी वापस कर देंगे और अपने लोगों से बात करेंगे और विचार करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो विधायक के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद जो है विधायक योगेश वर्मा के काफी गहमा गहमी होने की संभावना जताई जा रही है। अब यह देखना होगा कि कोतवाली में तहरीर लेने कौन जाता है, विधायक योगेश वर्मा जाते हैं या उनके समर्थक जाते हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद आपको बता दें लखीमपुर खीरी का जो पारा हाई चल रहा है वो और हाई होने की उम्मीद है। फिलहाल हमारे जो संवाददाता है लखीमपुर के ब्यूरो चीफ, वो बराबर इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।